अथ 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन। द्वारका जाने से पहले राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता, उनको राज्य सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे राजा युधिष्ठिर को, वो उपदेश से उनके सब तरह के शंकाओं का समाधान हो गया था। उनके अंतःकरण में विज्ञान का अभ्युदय हो गया। किस प्रकार से शासन चलाना, किस प्रकार से नीति पूर्वक, सब उनको स्पष्ट हो गया था। और फिर भीमसेन आदि भाई भी उनके बड़े आज्ञाकारी थे, और तो उसी हिसाब से राज्य शासन करने लगे। और फिर जब राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं युधिष्ठिर, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने की इच्छा फिर से प्रकट करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर और सब पांडव उनको रोकते हैं। और सुभद्रा जो है वो बड़ी भगवान की प्रिय बहन है, तो बड़ा उसको वो होता है कि गोविंद थोड़े दिन रुके। तो सुभद्रा और सब पांडवों के प्रेम के वश होकर कुछ समय के लिए फिर काफ़ी महीनों तक रहे हैं वहाँ पे हस्तिनापुर में। और फिर उन्होंने राजा युधिष्ठिर से, भागवत में लिखा कि युधिष्ठिर राजा थे, तो राजा से आज्ञा मांगते हैं कि हे राजन, सब धर्म प्रतिष्ठित पुनः हो गया है, अब मुझे आप आज्ञा दें, मैं द्वारका को प्रस्थान करूं। तो फिर बड़ा उनका सत्कार करते हैं और सबका चित्त बड़ा द्रवित हो जाता, भगवान के विरह को कैसे हम सहन करेंगे। और भगवान जब वहाँ से निकलते हैं तो जो हस्तिनापुर की सखियां हैं, युवतियां हैं, वो सब बड़ी विरह में हो जाती है और अपनी अटारियों पर चढ़कर उनको देखती और आपस में चर्चा करती है, हे सखी, ये वही परम पुरुष है जो तीनों गुणों में रहते हुए भी नहीं रहते हैं। ये जगत के स्वरूप का साक्षात जितेंद्रीय योगी है। ये इनकी भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, वो योग आदि से नहीं हो सकती है। ये पांडव इनका विरह कैसे, जब हमारे को इतनी वेदना वो हो रही है तो कैसे वो सहन करेंगे। और अनेक प्रकार से अलग अलग रूप में भगवान को वहाँ की युवतियाँ, वहाँ की स्त्रियाँ देखती है, चर्चा करती है। तो हस्तिनापुर की स्त्रियों की इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी, तो भगवान का बड़ा अच्छा है, सबको रिस्पॉन्स देते हैं। कोई भी उनको किसी भी ढंग से तो बड़ा मंद मुस्कान उनकी तरफ करते हैं और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हैं। चलते चलते ही भगवान और फिर द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में, चूँकि आज के समय की तरह से उस समय वो ऐसे नहीं थे, तो रथ वगैरह चल रहे हैं और बीच में कहीं जंगलों में रुकते हैं, कहीं सरोवर, अलग अलग तरह के राजाओं के बीच में पूर्व शासन थे। अब तो खैर युधिष्ठिर हैं पूरी पृथ्वी पे। तो पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र आदि देशों में होते हुए धीरे धीरे द्वारका की तरफ श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं। तो बीच में उनका लोग बड़ा सम्मान करते हैं और रात्रि जहाँ होने लगती, सायंकाल पे रथ पे से उतर जाते थे भगवान और किसी जलाशय पर जाकर स्नान करते थे और संध्या वंदन करते थे। इस प्रकार की श्री कृष्ण की दिनचर्या थी जब वो द्वारका तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जब द्वारका में भगवान पहुंचते हैं तो बहुत समय से उनसे विरह वेदना से ग्रसित द्वारकावासी भगवान को पुनः अपने बीच में पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बड़ा उनका चित्त, आत्मा सब खिल जाते हैं और बड़े वो प्रेम से खिल उठते हैं सबके मुखमंडल। और द्वारका की प्रजा बड़ा श्री कृष्ण का स्वागत करती है, अद्भुत स्वागत। और कमल नयन वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप इतने दिन हमको छोड़ के गए, तो वहाँ क्या क्या हुआ क्या नहीं, पूरा वो एक प्रकार से
भगवान से बड़े प्रेम से सब मिलते हैं और भगवान से वहाँ की वृत्तांत, वहाँ की कथाएं पूरी सुनते हैं। और द्वारका में भगवान ने भी अलग अलग हिसाब से सबका अभिवादन किया। किसी को भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी का वाणी से अभिनंदन करते हैं, किसी को हृदय से लगाते हैं और किसी से हाथ मिलाते हैं। आज जो हम हाथ मिलाते हैं तो ये बुरा नहीं है आपस में, ये भगवान ने भी किया है द्वारका में, ठीक है। और सबको, और किसी किसी, अब बहुत लोग हैं तो किसी किसी की तरफ सिर्फ प्रेम भरी दृष्टि से भगवान देख लेते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। फिर सबसे ऐसे मिलने के बाद सबसे पहले भगवान जाते हैं अपने माता पिता के महल में। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि 7 माताओं के चरणों में सिर रखकर भगवान प्रणाम करते हैं। माताएं उनको अपने लाडले को गोद में बिठा लेती है और स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती है। जब बहुत द्रवित हो जाती, ममता हो जाती थी, ये घटना होती है। और फिर माताओं से आज्ञा लेकर फिर अपने जो महल है, जहाँ 16,000 इनकी पत्नियां रहती है, सबके अलग अलग महल हैं, विशाल महल हैं, सबसे जाकर मिलते हैं। तो वो सब जो रानियां हैं 16,000, वो कृष्ण विरह में थी। जब कृष्ण नहीं थे तो सब केशव का ध्यान करती थी, भक्तिमय उनका जीवन हो गया था, बड़े बड़े नियम का पालन करती है। तो वो भगवान को आया देखकर सब अपने आसनों से उठकर खड़ी हो जाती है और जो नियम वगैरह थे उनका फिर त्याग कर देती है। जब आपको पति रूप में है वो आ चुके हैं तो फिर नियमों की क्या आवश्यकता है। तो उनको ऐसा लगता है विवेक से, जो नियम उन्होंने पति के प्रवास जाने पर ग्रहण किए थे उन सबको वो त्याग देती है और सबके नेत्रों में लज्जा छा जाती है। भगवान यथायोग्य सबसे मिलते हैं, निर्मल वाणी से, हंसी से उनसे हर प्रकार का व्यवहार करते हैं। और जैसे बेसुध सी हो गई थी सब रानियां, लेकिन भगवान को देख गई, फिर से उनको नवजीवन प्राप्त हो जाता है। और भगवान, उन रानियों को सबको लगता है कि भगवान हमारे साथ है, हमारे पति हैं, हमसे विलास करते हैं वगैरह। लेकिन श्री कृष्ण सब विलास करते हुए भी सबसे अलग है, योगी है। तो इधर द्वारका में पहुंचते हैं, सब प्रजाजनों से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, माएँ बहुत ममता करती है। फिर अपने महलों में जाते सब रानियों से मिलते हैं। और उधर हस्तिनापुर में अब परीक्षित, चूंकि उत्तरा गर्भवती है तो परीक्षित के जन्म का समय उपस्थित होता है। तो यहाँ जब नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी कथा सुना रहे श्रीमद् भागवत महापुराण की, उस समय सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, श्री कृष्ण के चरण कमल का सेवन करने वाले युधिष्ठिर धर्मज्ञ थे, महापुरुष थे, सब भाई उनके आज्ञाकारी थे, अकूत उनके पास संपत्ति थी, संपत्ति की कोई कमी नहीं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, रानियां थी, भाई थे, अनुकूल थे, सब कुछ, बड़े बड़े यज्ञ किए, प्रजा को सुखी किया। और हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र तेज से जलने लगा था तो गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र प्रमाण से प्रकट होकर उसकी रक्षा की थी। तब उस बालक ने गर्भ में ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। श्री कृष्ण का कैसा स्वरूप परीक्षित ने देखा था गर्भ में, कि सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ, पीतांबर धारण किए हुए, बड़े, और सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। ऐसे सुंदर चार भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, कानों में कुंडल, आंखों में लालिमा है। ऐसे परम सौंदर्य के श्री कृष्ण रूप के दर्शन परीक्षित ने माता के गर्भ में ही कर लिए थे। फिर अनुकूल ग्रह होता है, समयावधि पूरी होती है और परीक्षित का जन्म होता है। उत्तरा वारिस देती है, एक प्रकार से उत्तरा एक उत्तराधिकारी देती है पांडव वंश को आगे चलाने के लिए, जिस पे बहुत संकट आए गर्भकाल में ही।
भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं तो परीक्षित का जन्म होता है। और जन्म के समय ही वो बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वर्ग से पांडु ने फिर से जन्म ले लिया हो। पांडु जो इनके पुराण पुरुष थे, पूर्वज थे, ऐसा लगा कि पांडु ने फिर से जन्म ले लिया है। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर उनका अनेक प्रकार के संस्कार कराते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, यज्ञ आदि हवन आदि क्रियाएं करते हैं और उसका जीवन सुरक्षित रहे आगे, उसके लिए बहुत प्रकार के अनुष्ठान कर्म करवाते हैं और ब्राह्मण को संतुष्ट करते हैं दान दक्षिणा से। और ब्राह्मण संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी, बहुत विनय भाव है युधिष्ठिर में, तो उनसे कहते हैं कि हे पुरुवर्ष शिरोमणे, काल की गति से यह ऐसी गति हो गई थी कि पुरुवंश आपका मिटना ही चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की आपके संपूर्ण परिवार पर बड़ी कृपा है। उन्हीं की कृपा से आप लोग सुरक्षित रहे हैं और आपका वंश भी नहीं मिटा है। ये जो पुत्र हुआ है इसमें पितामह ब्रह्मा के समान इसकी समता होगी, भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा, संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देगा, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा, ये सबको आश्रय देने में बड़ा सद्गुणों का भंडार होगा और वृद्धों की सेवा करेगा, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करेगा और इसके समय में, इसके राज्यावधि में बहुत ही प्रकृति भी अनुकूल रहेगी। और श्री राम के सम्मान ये ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। दशरथ नंदन श्री राम जो थे उन्हीं के समान ये ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य बोलने वाला होगा, ऐसा वहाँ के ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। और ये पृथ्वी की रक्षा करेगा, कलयुग का भी ये दमन करेगा। तब युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर को लगता है कि बड़े हमारे को जन्मों के फल मिल गए हैं श्री कृष्ण की कृपा से। और अब फिर भी युधिष्ठिर को एक लगता है कि मैंने अपने स्वजनों का वध हुआ, हमारे हाथों इतने स्वजन हमारे दिवंगत हो गए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। लेकिन उनको लगा कि मेरे पास जो धन है वो शुद्ध नहीं है, तो उनके भाई युधिष्ठिर के फिर इस बात को समझकर उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं और राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ो बहुत सा धन प्राप्त करके लौटते हैं उस यज्ञ। और फिर युधिष्ठिर बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं। और जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के लिए संकल्पित होते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक द्वारका में भगवान को निमंत्रण भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और यज्ञ उन्हीं की छत्र छाया में बड़े अच्छे से संपन्न होते हैं। इधर तो श्री कृष्ण यज्ञ के बाद खैर प्रस्थान कर चुके द्वारका को। महाराज युधिष्ठिर ने देखा और इधर प्रभास क्षेत्र में विदुर जी भी अपने श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध होकर विदुर जी भी शरीर का त्याग कर देते हैं। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरे। और यज्ञ उन्हीं की छत्र छाया में बड़े अच्छे से संपन्न होते हैं। फिर जब युद्ध चल ही रहा था तो उस समय क्या होता है कि महाभारत युद्ध के दौरान की बात है। इधर तो श्री कृष्ण यज्ञ के बाद खैर प्रस्थान कर चुके द्वारका को, तो विदुर जी चूंकि संत हृदय है, सत्पुरुष है, वेदज्ञ है, तो उनको सब ये मार काट वगैरह युद्ध अच्छा नहीं लगा, तो वो युद्ध के दौरान ही तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं और फिर पूरा तीर्थ करके मैत्रेय ऋषि से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके फिर से हस्तिनापुर वो लौटते हैं। जब विदुर जी वापस हस्तिनापुर आते हैं तो उसी समय राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ के उनका बड़ा स्वागत करते हैं प्रेम पूर्वक। सबसे मिलते हैं, सब भाई मिलते हैं, सब रानियां मिलती हैं, घर की स्त्रियां सब मिलती हैं। बड़े सत्कार विदुर जी का सब करते हैं, उनको भोजन कराते, विश्राम करके जब सुखपूर्वक को आसन पर बैठते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं काकाश्री
आपने जैसे पक्षी अपने पंखों के द्वारा अपने अंडों की, अपने बच्चों की रक्षा करता छत्र छाया की तरह से, वैसे बचपन से आपने हमारी बड़ी रक्षा की है। हमारा जीवन आप ही की छत्र छाया में हम पले हैं, बड़े हुए हैं। आपने तीर्थ यात्रा की, कहाँ कहाँ कैसा आपका अनुभव रहा, हमें सुनाइए। और आप विदुर जी, आप तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो निश्चित रूप से आपने द्वारका भी गए होंगे। आप तो हमारे केशव, हमारे गोविंद कैसे हैं, और उनके जो परिकर है बलराम जी आदि, जो उनके भाई हैं, वो कैसे हैं, तो पूरा आप वृतांत हमको सुनाइए। हमको बड़ी इच्छा हो रही है, तो सब वृतांत सुनाते हैं। फिर विदुर जी सोचते हैं कि अब कलिकाल आने ही वाला है, श्री कृष्ण धाम से इस धाम से, धराधाम से प्रस्थान करने वाले हैं। तो ऐसे समय मेरे को धृतराष्ट्र, मेरे भाई धृतराष्ट्र और पतिव्रता उनकी जो अर्धांगिनी है गांधारी, उनके मुक्ति का, उनके कल्याण का उपाय करना चाहिए। तो वहाँ से फिर वो जाते हैं उनके महल में विदुर जी, और धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन देखिए बड़ा भयंकर समय आने वाला है। काल के वशीभूत होकर जीव अपने प्रीतम प्राण त्यागता ही है, ऐसे ही समझिए आप। ये जो कुछ युद्ध हुआ वो सब श्री कृष्ण की इच्छा से हुए हैं युद्ध, और जो मारे गए हैं उनकी उम्र भी ढल चुकी थी, बुढ़ापे का शिकार थे, और सबको स्वर्ग प्राप्ति हुई। आप शोक ना करिए, अब आप समय ऐसा आ गया कि वन में चलिए मेरे साथ, और विवेक पूर्वक, तप पूर्वक, तितिक्षा पूर्वक इस जीवन की नश्वरता को समझते हुए आप इस देह को छोड़िए। जब छोटे भाई ने अंधे राजे धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तो उनके प्रज्ञा नेत्र खुल जाते हैं, उनको समझ आती है। तब अपने विदुर के दिखाए हुए मार्ग से वो वन में प्रवेश करते हैं, और चूंकि गांधारी पतिव्रता है इसलिए वो भी अपने पति का अनुसरण करती हुई वन में जाती है। और अजात शत्रु युधिष्ठिर प्रातः संध्या वंदन करके जब जाते, प्रतिदिन मिलने जाते, किससे, और गांधारी से और धृतराष्ट्र से प्रतिदिन राजा युधिष्ठिर मिलने जाते हैं। तो उस दिन गए तो उनको महल में दिखते नहीं, तो वो संजय से पूछते हैं, संजय मेरे बूढ़े वृद्ध पिता तुल्य धृतराष्ट्र जी और गांधारी के दर्शन नहीं, कहाँ चले गए वो। तो संजय को भी पता नहीं था, तो बड़े दुखी होते हैं। इतने में ही जब वो दुख कर ही रहे थे तो देवर्षि नारद वहाँ पहुँचते, और देवर्षि कहते हैं कि आप व्यर्थ का संशय मत करिए, वो विदुर के साथ अपने मरण को सुधारने के लिए वन में प्रस्थान कर चुके हैं, और वो हिमालय क्षेत्र में प्रविष्ट हो चुके हैं, आप चिंता न करें। उधर युधिष्ठिर का भी चित्त शांत होता है, चलो जो भी हुआ ठीक हुआ। बोले, हे धर्मराज, नारद जी के ने वो हिमालय के दक्षिण भाग में है, सप्तऋषि क्षेत्र में गंगा किनारे पहुंच चुके हैं। वहां पर वो त्रिकाल स्नान कर रहे हैं, विधि पूर्वक अग्निहोत्र कर रहे हैं, और सब प्रकार की कामनाएं उनकी शांत हो चुकी है। वो केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास कर रहे हैं, और आसन उन्होंने जीत लिया है। एक प्रकार से योग मार्ग से शरीर भी त्याग दिया है धृतराष्ट्र ने, और उनका अनुसरण करके गांधारी ने भी अपने पति का अनुसरण करके शरीर का त्याग कर दिया है। अपने और ये सब विदुर जी के सामने होता है, तो विदुर जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि योगी की तरह से धृतराष्ट्र ने शरीर त्यागा है।